मान लीजिए कि हमारे पास में एक एप्लीकेशन है जिसको हम कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं और हमारे क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट नोड हाई सीपीयू वाला है, सेकंड नोड हाई मेमोरी वाला है, थर्ड नोड पर डिस्क टाइप एसएसडी है एंड फोर्थ वाले नोड पर डिस्क टाइप एचडीडी है। हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इस एप्लीकेशन को हम सिर्फ डिस्क टाइप एसएसडी वाले नोड पर ही शेड्यूल करवाना चाहते हैं। यानी कि हम कुबरनेटिस की शेड्यूलिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं और समहाउ कुबरनेटिस को बताना चाहते हैं कि हमारी इस एप्लीकेशन को किसी और नोड पर शेड्यूल ना करें, सिर्फ जिस नोड पर डिस्क टाइप एसएसडी है उसी पर इसे शेड्यूल करें। तो आप में से जिन लोगों को कुबरनेटिस में नोड सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है वो लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ हम इजीली नोड सेलेक्टर के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जहाँ पर हम हमारे नोड्स को लेबलाइज कर सकते हैं और एप्लीकेशन की YML फाइल में नोड सेलेक्टर फील्ड का यूटिलाइज करके हम जिस भी नोड पर उसे शेड्यूल करना चाहते हैं उस नोड के लेबल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, आप बिल्कुल नोड सेलेक्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशन को किसी भी पर्टिकुलर नोड पर शेड्यूल करवा सकते हैं। बट मान लीजिए कि अगर आप कुछ ऐसा कुबरनेटिस को बताना चाहते हैं कि हमारी इस एप्लीकेशन को डिस्क टाइप एसएसडी या डिस्क टाइप एचडीडी वाले नोड पर ही शेड्यूल करना, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पर, या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि हमारे इस एप्लीकेशन को हाई सीपीयू एंड हाई मेमोरी वाले नोड्स पर शेड्यूल मत करना, तो ऐसी एडवांस कंडीशंस को बताने के लिए आप नोड सेलेक्टर को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अपने मन चाहे नोड पर अपनी एप्लीकेशन को शेड्यूल करने के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन की शेड्यूलिंग को कंट्रोल करने के लिए और उसे कंडीशन के बेसिस पर शेड्यूल करवाने के लिए यहाँ पर काम आते हैं हमारे कुबरनेटिस के एडवांस टॉपिक नोड अफिनिटी एंड नोड एंटी अफिनिटी। नोड अफिनिटी को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो ये रूल्स की तरह है जो हम कुबरनेटिस को बताते हैं ताकि कुबरनेटिस शेड्यूलिंग के टाइम पर ध्यान रख सके कि हमारे इस एप्लीकेशन को किन किन नोड्स पर शेड्यूल किया जा सकता है और किन नोड्स पर हम इसे शेड्यूल नहीं करवाना चाहते हैं। यानी कि आप कुबरनेटिस को इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए अपनी प्रेफरेंस बताते हो नोड्स को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर भी हम नोड्स को पहले लेबलाइज करते हैं और नोड अफिनिटी रूल्स में उन लेबल्स को यूज़ करते हैं जिन पर हम इस एप्लीकेशन को शेड्यूल करवाना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए आज हमारे पास में नोड affinity.yml फाइल है जिसके अंदर हम एक पॉड क्रिएट कर रहे हैं और nginx की इमेज को यूज़ करके एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि हम इस एप्लीकेशन को सिर्फ डिस्क टाइप एसएसडी वाले नोड पर ही शेड्यूल करवाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को कुबरनेटिस को बताने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं नोड अफिनिटी, जिसको हम एफिनिटी फील्ड के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो इस तरह से स्पेक फील्ड के अंदर आपको अफिनिटी को डिफ़ाइन करना होता है जिसके अंदर आ जाता है नोड अफिनिटी की फील्ड। फिर आपको दिख रहा होगा एक सेंटेंस जिसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये हमारे इस नोड अफिनिटी रूल की स्ट्रिक्टनेस एंड टाइमिंग को डिफ़ाइन करता है। जैसे कि इस रूल में लिखा है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इसका मीनिंग है कि जो नोड अफिनिटी रूल्स हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं वो एप्लीकेशन की फ़र्स्ट शेड्यूलिंग के टाइम पर फॉलो होने चाहिए। यानी कि जब हमारा पॉड फर्स्ट टाइम शेड्यूल हो रहा होगा तब कुबरनेटिस को हमारे इन शेड्यूलिंग रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है इस पॉड को शेड्यूल करने के लिए। और इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन का मतलब है कि एक बार अगर हमारा पॉड शेड्यूल हो जाता है और बाद में कभी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर वापस से हमारे पॉड को शेड्यूल करना हो किसी भी कारण की वजह से, तो कुबरनेटिस हमारे इस नोड अफिनिटी रूल को इग्नोर कर सकता है
और जो भी बेस्ट सूटेबल नोड हो हमारे इस पॉड के लिए उस पर इसे शेड्यूल कर सकता है। फिर आता है नोड सेलेक्टेड टर्म, जिसके अंदर हम मैच एक्सप्रेशंस का यूज़ करके वो सारे लेबल्स के की वैल्यू पेयर्स को बता सकते हैं जिन पर हम हमारे इस पॉड को शेड्यूल करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, की के अंदर डिस्क टाइप, ऑपरेटर के अंदर इन एंड वैल्यूज़ के अंदर SSD। यानी कि जिस भी नोड का लेबल डिस्क टाइप SSD है उसके अंदर हम हमारे इस पॉड को शेड्यूल करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑपरेटर इन का भी यूज़ किया है। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं नोड अफिनिटी के रूल्स और क्यूबरनेटीज़ को बता सकते हैं कि हम इस पॉड को कहाँ पर शेड्यूल करवाना चाहते हैं। एक और फाइल हमारे पास में यहाँ पर पड़ी है नोड एंटी अफिनिटी की, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हमारे इस पॉड को कहाँ पर शेड्यूल नहीं करना है। जिस तरह से एफिनिटी के रूल डिफ़ाइन होते हैं सेम वैसे ही नोड एंटी एफिनिटी के रूल्स भी डिफ़ाइन करते हैं। सिर्फ यहाँ पर चेंज है ऑपरेटर की वैल्यू के अंदर। एफिनिटी वाली फाइल के अंदर हमने ऑपरेटर की वैल्यू यूज़ करी थी इन, यानी कि जहाँ पर हम उसे शेड्यूल करवाना चाहते हैं। एंटी एफिनिटी फाइल के अंदर हम ऑपरेटर की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं नॉट इन, यानी कि कहाँ पर हम इस पॉड को शेड्यूल नहीं करवाना चाहते हैं। और हम इस पूरी फाइल के अंदर ये बता रहे हैं कि जिस नोड का डिस्क टाइप SSD है वहाँ पर इस पॉड को शेड्यूल नहीं किया जाए। तो ये दोनों फाइल्स हैं हमारी नोड अफिनिटी की और नोड एंटी अफिनिटी की। अब हम क्लस्टर के अंदर चलते हैं और इन दोनों फाइल्स को डिप्लॉय करके देखते हैं। तो किलर कोडा के प्लेग्राउंड के अंदर हम आ चुके हैं और ये 2 नोड्स क्यूबरनेटीज़ क्लस्टर है जहाँ पर कंट्रोल प्लेन और नोड 01 यहाँ पर प्रेजेंट है। नोड अफिनिटी और नोड एंटी अफिनिटी की फाइल्स को डिप्लॉय करने से पहले हमें इन दोनों नोड्स को लेबलाइज करना होगा। उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे kubectl लेबल नोड और फिर प्रोवाइड करेंगे नोड का नेम जिसको हम लेबल लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं कंट्रोल प्लेन और फिर प्रोवाइड करेंगे वो की वैल्यू पेयर जिससे हम नोड को लेबल करना चाहते हैं। तो कंट्रोल प्लेन को हम लेबल कर देंगे डिस्क टाइप इक्वल्स टू SSD लेबल से। सेम नोड 01 को हम लेबल कर देंगे डिस्क टाइप HDD की वैल्यू पेयर से। और अब आप kubectl गेट नोड -- शो लेबल्स को रन करके देख सकते हैं कि हमने जो लेबल लगाए हैं वो दोनों नोड्स पर लग चुके हैं। और अब हम वो दोनों नोड अफिनिटी एंड नोड एंटी अफिनिटी की फाइल्स यहाँ पर बना लेंगे और kubectl अप्लाई कमांड का यूज़ करके उन दोनों फाइल्स को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई होने के बाद अब अगर आप kubectl गेट पॉड -o वाइड ऑप्शन प्रोवाइड करके कमांड रन करें तो आप देखेंगे नोड अफिनिटी वाला जो पॉड है वो कंट्रोल प्लेन वाले नोड पर शेड्यूल हुआ है, क्योंकि हमने नोड अफिनिटी रूल में बताया था कि हम डिस्क टाइप SSD वाले नोड पर पॉड को शेड्यूल करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल हुआ है। और नोड एंटी अफिनिटी वाला पॉड नोड 01 पर शेड्यूल हुआ है, क्योंकि हमने उसमें कहा था कि जिस नोड का डिस्क टाइप SSD है हमें उस पर शेड्यूल नहीं करना है, इसलिए हमारा पॉड नोड 01 पर शेड्यूल हुआ है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसा हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह से आज हमने नोड अफिनिटी एंड नोड एंटी अफिनिटी का यूज़ करके क्यूबरनेटीज़ की शेड्यूलिंग को कंट्रोल किया है और जिस तरह से हम हमारे पॉड्स को शेड्यूल करवाना चाहते थे उस तरह से हमारे पॉड्स को क्लस्टर में शेड्यूल करवाया है। इसी तरह से प्रोडक्शन के अंदर हम हमारी एप्लीकेशन को किस नोड पर शेड्यूल करना चाहते हैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और क्यूबरनेटीज़ से उसे उसी नोड पर शेड्यूल करवा सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
आप भी इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देखें। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में। थैंक यू।